नमस्कार भाइयों। आज से सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी, आपने कभी द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करे हैं? हमारे 4 धामों में से एक धाम है द्वारकाधीश। आपने 4 धामों के नाम सुने होंगे, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और बता सकते हैं जगन्नाथपुरी। तो द्वारकाधीश के आपने दर्शन करे होंगे तो आपने वहाँ की मूर्ति को भी देखा होगा। वहाँ की एक विशेष कथा है जो आपने पता नहीं सुनी या नहीं सुनी है, मैं आपको बताती हूँ। कथा ये है कि आपने मूर्ति को कभी दर्शन करे होंगे। खैर, हमारी आँखें ऐसी योग नहीं हैं कि भगवान की मूर्ति की छवि को अपनी आँखों में भर सकें, लेकिन आपने देखा होगा उनकी ये आँखें अधूरी सी हैं, बंद सी हैं। इसका भी एक राज है कि 15वीं सदी में जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, मूर्तियाँ मंदिर तोड़ रहे थे, तो हमारे भक्तों ने भगवान की मूर्ति को बचाने के लिए उनको एक कुएं में डाल दिया था और वो कुएं में डले रहे। जब सब ये शांत हो गई ये सब बातें, तो भगवान ने पंडित महाराज को दर्शन दिए और बोला कि मुझे कुएं से निकाल लो। पंडित जी ने जब रात में स्वप्न में देखा कुएं से निकाल लो, भगवान कह रहे हैं, वो बेताब हो उठे और उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और वो दौड़े भागे गए और उन्होंने भगवान को कुएं से निकाला। जैसे ही निकाला, वो मूर्ति भगवान के ऊपर आ गई। काले पत्थर से बनी वो मूर्ति भगवान के ऊपर आ गई। पंडित महाराज देखकर कृतज्ञ हुए, धन्य हुए, खुश हुए। लेकिन वो मूर्ति जब ऊपर लाई गई, उसकी स्थापना हुई, तो देखा कि उसकी आंखें अधूरी थी। उसका कारण ये था कि वो अधूरी मूर्ति इसलिए थी क्योंकि भगवान ने सुबह निकालने कहा था और पंडित ने बेताबी से उसे अधूरा ही निकाल लिया था। तो भगवान की आंखें आज भी अर्धबंद सी हैं। हमारे कृष्ण भगवान जो शंख चक्र चतुर्भुज भगवान है, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। उनकी मूर्ति वहाँ पर द्वारकाधीश में चतुर्भुज भगवान की है और शंख चक्र गदा और पद्म धारण करे हुए हैं। चतुर्भुज भगवान वहाँ के विशेष, हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी को धन्य मानते हैं। छवि देखते हुए आँखें कभी रो पड़ती हैं, कभी हंस पड़ती हैं, कभी भगवान की छवि आँखों में उतारने का दिल करता है हमारा। तो ईश्वर, उन भगवान की छवि को सभी लोग अपनी आँखों में धारण करें। उनका विशेष ही महत्व है और उनके महत्व को ना हम समझ सकते हैं, ना अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। कृष्ण को भगवान का राजा माना जाता है, लेकिन असली में वो राजा नहीं है। वो गणराज्य है, एक स्वतंत्र, सभी के राजों से काम होता है और वो देख रेख करते हैं, उसकी उन पे जिम्मेवारी है और वो इस देश के राजा के रूप में रहते हैं। सुबह 9:30 बजे जब उनका राज श्रृंगार होता है, तब आप उनके दर्शन करें। उसके बाद, उसके पहले भी उनका भोग लग चुका होता है। और श्रृंगार, राजा को बिना श्रृंगार के देखना अधूरा ही मानता है। तो जब राजा का श्रृंगार होता है तो हम उनमें श्रृंगार युक्त देखते हैं, तो हमारे भगवान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। तो उनका श्रृंगार युक्त जरूर देखें, आरती जरूर सुने। और वहाँ के झंडे की भी एक विशेष कथा है जो मैं आपको बताऊँगी। वहाँ का झंडा 56 गज का होता है। तो 56 गज का झंडा सोचिए, लहराना और डालना। तो लोगों की जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वो ध्वज को किसी न किसी रूप में वहाँ पर अर्पण करते हैं और ध्वज कच को चढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 द्वार हैं, एक में 56 सीढ़ी है, उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं, एक मोक्ष द्वार है। तो अगर आप सीढ़ियों से चढ़ के गए होंगे तो आप स्वर्ग द्वार से अवश्य गए होंगे। हम लोग भी सीढ़ियों से गए थे, 56 सीढ़ियाँ चढ़कर, तो हम लोग भी स्वर्ग द्वार से गए थे। तो जय भगवान, राधे राधे। कृष्ण भगवान के दर्शन करें, द्वारकाधीश से मुक्त दर्शन करके अपने आप को मुक्त करें और सभी पापों से मुक्त हों। जय श्री द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।